Do ba do ba do ba do. हाँ तो देखो, अगर तुम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते हो ना तो तुम लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि एनिमे का नया सीजन आ चुका है, जिसके अंदर काफी सारे नए नए प्रकार के एनिमे आए हैं। जिनमें से कुछ एनिमे है देखने में बहुत मजेदार, कुछ एनिमे है कि भाई तू आया ही क्यों है, और कुछ एनिमे ऐसे हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों की कमी पड़ी है। और जी हाँ, मैरिज वुमन लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ जुहाई। अरे होए, भाई की आंटी जो तो दिखती है कतई चलती फिरती कोकेन। पर अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया कि इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो ये बेसिकली एक और रिकमेंडेशन वीडियो है जहां पर मैं तुम लोगों को मतलब समर्स के सबसे अच्छे एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको तुम्हें देखना जरूरी है। अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे पास नरक में जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग 101% स्वर्ग में जाने वाले हो। इसलिए जाके एनिमे को ट्राई करो, और हम लोगों का नरक में ही अगला मीटअप होने वाला है। Okay. हाँ तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उन एनिमेस के बारे में जो कि इस सीजन के अंदर सबसे ही ज्यादा बेहतरीन है, जिनको अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। जिंदा रहने का तुम्हारे पास कोई मकसद ही नहीं है। क्या मतलब कि शादी के लिए भी जिंदा रह सकते हैं लेकिन शादी के बाद जिंदा नहीं रह सकते। हाँ तो जो हमारा सबसे पहला एनिमे है उसका नाम है मैरिज वुमन्स लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ जोहाई। हाँ तो जो हमारा सबसे पहला एनिमे है उसका नाम है द मैरिज वुमन्स लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ जूहाई। मतलब मतलब हाँ, अब बहुत ज्यादा जरूरी है, अब तो ये सब पहनना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैरिज वुमन्स लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ जूहाई एक ऐसा एनिमे है जिसको देखने के लिए तुम्हें अकेले रहना होगा। तुम्हारे घर में और कोई होना नहीं चाहिए। जनसंख्या की जो कमी है वो तुम्हारे घर में ही होनी चाहिए सबसे ज्यादा, तब भी तुम इस एनिमे का प्रॉपर मजा ले सकते हो। लेकिन इस एनिमे को देखने से पहले वैसलीन और टिश्यू पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि जी हाँ, ये एक टाई है जहां पर हम लोग एक बंदे की कहानी को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कहानी से किसको फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे फर्क पड़ता है रत्ती भर भी नहीं। मेरा प्यार कुरुमी और मुझे सिर्फ उसको देख के फर्क पड़ता है, और उसके न्यूज़ मुझे कहीं नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो पूरे इंटरनेट की मार। क्या जोक मारा भाई। तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, दिखने में तो झाड़सा ही है, लेकिन भाई जो अपने संबंध हैं या कहूँ तो नाजायज संबंध है वो काफी सारी शादीशुदा औरतों के साथ बनाता है। और ऐसा क्यों? वो तो भाई फैंटेसी के बारे में तभी पता चलेगा जब तुम लोग इसको देखोगे। मैंने देखा है और 2 एपिसोड के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि भाई की फैंटेसी क्या है इस मामले के अंदर। लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छे से समझ आ रही है वो ये है कि अब से एनिमे के अंदर भी शादी के बाद पति मारो योजना फैलने वाली है, इसलिए शादी से बचो और दंड में मरो। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है ताकोपी ओरिजिनल सिंस। और इस एनिमे के ऊपर मैंने एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो तुम लोग जाके उसको भी देख सकते हो। तुम लोगों को यहाँ पे एक आई बटन देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर जाके देख लेना। पर सीन देखो कुछ इस प्रकार का बनता है। ताकोपी नाम का एक एलियन है जो कि अपने प्लेनेट से धरती पर आया है, लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में, हम लोगों के बीच में खुशियां बांटने के लिए। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी खुशी भरी जिंदगी के अंदर इंसान दुख भर देते हैं। हाँ, मतलब तुम लोग इमेजिन करके देखो, एक एलियन जिसको दुख दर्द पीड़ा और बदला लेने जैसी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो अब तक इंसानों को उससे घबराया हुआ है, उस तक की फटी पड़ी है। तो तुम लोग समझ रहे हो इंसान कितनी कुत्ती चीज है। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी में ये सब हुआ तो हुआ कैसे? एक शिजुका नाम की लड़की की वजह से, जिसकी जिंदगी को ठीक करने के लिए वो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी के खुद लग जाते हैं। बाकी ये आने में काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होने वाला है। अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो तुम इस आने में को जरूर ट्राई करना। हो सकता है तुम्हारा डिप्रेशन इंटू 100 हो जाए। तो इसके बाद इस सीजन का सबसे ही ज्यादा एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे यानी कि फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम विथ डिग्निटी। हाँ तुम लोग सही समझे, मैं जहां देखता हूँ एनिमे की नारी वहीं मैंने आज तक अपनी गंदी नजर मारी। तो समझ रहे हो तुम लोग मैं कैसा इंसान हूँ। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। पर मेरी प्यारी बतारी को थोड़ा साइड करते हैं और कहानी को समझते हैं। आखिर इस एनिमे की कहानी एवं सारांश क्या है? तो देखो, इसके अंदर हम लोग ऑफ कोर्स एक रोमांस एनिमे है तो दो लोगों की कहानी को फॉलो करते हैं, लड़का लड़की। और
यहाँ पर जो हमारा लड़का है, भाई का खौफ है पूरे स्कूल के अंदर। मतलब भाई की इज्जत कम होती है, भाई का खौफ ज्यादा है, भाई से लोग डरते हैं बिकॉज उसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी है। पर एक दिन हमारा भाई एक लड़की से मिलता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन उस बंदे को हमारे भाई की शक्ल से कोई फर्क पड़ा है बिल्कुल भी नहीं, उसे नहीं हमारे भाई से डर लगा। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ती है और ज्यादा कहानी में घुसने की जरूरत है नहीं बिकॉज अब तक तुम लोगों ने इस एपिसोड को देख लिया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने इस एपिसोड को ना देखा हो। इसलिए अगले एनिमे पे बढ़ते हैं जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और इस एनिमे के ऊपर भी मैंने प्रॉपर रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो तुम लोग जाके उसको देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे बात करने की क्या जरूरत है, वेल तो थोड़ी थोड़ी है और नहीं भी है बिकॉज इसको भी तुमने अब तक देख ही लिया होगा। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो कि एक चाइनीज दोंगा है और इसके अंदर हम लोग एक बंदे की कहानी को फॉलो करते हैं जिसकी जिंदगी के पूरी तरह से लगे होते हैं। भाई को लगता है उसकी किस्मत सबसे ज्यादा नाश है, तभी उसको एक किताब मिलता है जिसके अंदर एक रिचुअल लिखा होता है। उस काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, गुलाबी जादू को वो परफॉर्म करता है और भाई दूसरी दुनिया के अंदर एक बंदे के बॉडी के अंदर रिकानेट होता है। और शायद अभी अभी उस बंदे ने अपने आप को गोली मारी है, क्यों मारी है सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद भाई पुलिस के चक्करों में पड़ता है और बाकी सब के लिए तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना। बाकी इसके बाद वो एनिमे जो कि मुझे इस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है, मतलब ताकोपी ओरिजिनल सिंस के बाद, उसका नाम है गाचिकुता। पर मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तुम लोग अभी तक गवार हो, इसलिए मैं तुम लोगों को जरा इस एनिमे की कहानी को थोड़ा एक्सपैंड करके सुनाता हूँ। तो देखो, एक बंदा है जो कि एक ऐसे समाज के अंदर रहता है जहां पर लोगों ने समाज को ही दो हिस्सों में बांट रखा है, अमीर गरीब, जो कि असलियत में भी होता है। और जो अमीर लोग हैं वो लोग अपना कूड़ा कचरा एक जगह पे फेंकते हैं, गरीब भी वहीं फेंकते हैं। लेकिन हमारे भाई को कूड़ा कचरा दिखता ही नहीं है, उसे लगता है भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको लाओ, इसको थोड़ा जुगाड़ मारो और वो तुम्हारे काम की बन जाएगी। और इसी सब को वो कर रहा होता है, लेकिन एक दिन उसे एक झूठे खून के आरोप में फंसा दिया जाता है। और यहाँ पर सीन ऐसा है, जो भी मतलब कोई भी जुर्म करता है, कुछ भी मतलब गलत काम करता है, अब चाहे वो लड़की बाजी हो, लौंडिया बाजी हो, या फिर मेरी वाइफ उसको छेड़ना हो, उन सबको एक जगह पे फेंक दिया जाता है जहां पर ये जो मानव जाति है ये अपना कूड़ा फेंकती है। और वहां पर जाने के बाद भाई को पता चलता है ही हैज समथिंग स्पेशल पावर्स। इन पावर्स का इस्तेमाल करके कैसे वो अपना बदला लेगा, पूरी कहानी इस चीज को ही घूमती रहती है। सुनने में अच्छा लगा है तो जाके देख लेना। वेल तो देखा जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर कबाड़ी वाला ज्यादा है। बाकी इसके बाद कुछ ऐसा एनिमे जो कि अच्छे तो हैं लेकिन उन पे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उन्हें देखना है या नहीं देखना है, या फिर ड्रॉप करना है या फिर उन्हें अपने अंदर लेना है, तो देख लेना तुम्हें क्या करना है। जैसे कि सबसे पहला एनिमे यानी कि हेल टीचर जिगुरु सेंसे। और ये कहानी एक टीचर को फॉलो करती है जो कि अभी अपने नए नए स्कूल के अंदर आया है, नए नए बच्चों से मिला है और बच्चों के ऊपर काला जादू, पीला जादू हो रखा है और कई सारे लॉन्डो के ऊपर गुलाबी जादू भी हो रखा है। किसका किया हुआ है मुझे क्या पता, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इसी वजह से इन बच्चों के पीछे कई सारे मॉन्स्टर एवं भूत बात पड़े रहते हैं और हमारे भाई का जो काम है वो यही है, इन बच्चों की जो मॉन्स्टर वाली है उनसे इनको बचाना। और जिस मुसीबत में ये लोग पड़े हुए हैं, चाहे काला जादू चाहे गुलाबी जादू, वहां से खींच के लाना कि चल तेरी तेरी। It was at this moment that he knew. He fucked up. बाकी ये टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना ज्यादा फ्रैंक हो चुका है जितना मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं तो सोच ही सकता हूँ कि काश कोई टीचर इतना भी फ्रैंक होता मेरे साथ बकचोद दिया करता, हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन लड़कियों को थोड़ा सैड करते और अभी एक ऐसी लड़की के बारे में बात करना था जिसको मैं ताड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, यानी कि बोशोनी हताबो वो। अब एनिमे की कहानी एक बहुत ही ज्यादा बदसूरत सी लौंडे को फॉलो करती है जो कि अपनी जिंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल इंसानों की तरह जी रही होती है। मतलब अच्छा लगा सुन के, एक नॉर्मल इंसान। और ये भी सुनकर अच्छा लगा कि भाई गंदी शक्ल वालों के ऊपर भी कहानियां बनती हैं। अब वो जो लड़की होती है वो वैसे तो उसको शोजो मांगास पढ़ने का शौक होता है, लेकिन उसे भी पता होता है ये सब कहानी और जैसे उसकी शक्ल है उसके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है जब वो अपने स्कूल जाती है और एक फ्लावर वास को चेंज कर दिया होता है। स्कूल का सबसे ही ज्यादा फेमस लौंडा उसको देख लेता है। उसके बाद वो उसको थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि मैं फ्लावर्स के फ्लावर्स को चेंज कर दे तो प्लीज ये चीज किसी को मत बताइए। और इसके वजह से ये दोनों थोड़ा करीब आते हैं और एक बदसूरत सी लड़की जो उसके ऊपर कोई गंदी नजर नहीं मानना चाहता है, आखिर वो किस तरह एक स्कूल के सबसे ज्यादा हैंडसम लौंडे की नजर पे आती है। पूरी कहानी इस चीज को लेकर चलती है।
सुनने में अच्छा लग रहा है और ऊपर से काफी ज्यादा लाइट हार्टेड है, तो देखने में मजा भी आता है। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये चश्मा क्यों लगाया है। मैंने इसकी तो कोई बेइज्जती ही नहीं करी है। थोड़ा साइड हो जा चलो। बाकी इसके बाद जो हमारे पास अगला एनिमे है उसका नाम है द अपोकलिप्टिक्स बिंग्स, और आगे जो भी है पढ़ लो। हाँ, तो इस एनिमे के अंदर कहानी एक नॉर्मल से पेस में चलती रहती है, जहां पर सीन कुछ इस प्रकार के सेट होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने बिस्तर में पड़ा रहता है। बिस्तर में इसलिए पड़ा है बिकॉज भाई की दोनों टांगे खराब है। भाई जो चलने की क्षमता है वही खो चुका है, इसलिए भाई पूरे दिन गेम खेलता है और एक प्रो गेमर बन चुका है। पर एक दिन सीन कुछ इस प्रकार का बनता है, हॉस्पिटल के बेड पे होता है और आंखें खुलते हैं तो दूसरी दुनिया में होता है। उसके पास एक लड़की आती है जो बताती है कि तू उसी गेम के अंदर है जो अब तक तू खेल रहा था। ओ माय गॉड, बिल्कुल ही यूनिक प्लॉट है। इससे ज्यादा यूनिक प्लॉट तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है। मतलब कतई मैं बता नहीं सकता, इससे ज्यादा यूनिक तो मैंने आज तक कुछ सुना ही नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो मेरे अंदर की एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा आ रही है। पर सीन कुछ इस प्रकार का बनता है, यहाँ पर जो हमारा भाई जन्म लिया है उसे बनना तो एक हीरो था, पर उसे रियलाइज क्या होता है भाई के पास जो पावर्स है ना वो एक हीरो वाली नहीं है, वो गॉड्स की पावर है। और वो भी उन गॉड्स की जो कि इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। एक बंदा जो कि हीरो बनना चाहता था लेकिन ऐसी पावर्स के साथ जन्म लेता है जो कि दुनिया तबाह कर सकती है, तो भाई क्या करेगा? ऑफ कोर्स विलन बनेगा। विलन आर्क स्टार्ट होता है भाई का, और किस तरीके के कांड करता है वो सब एनिमे देख के पता चलेगा। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया तबाह करने की बात चल रही है, दूसरी तरफ बात चल रही है दुनिया बचाने की। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट स्विच के बारे में, जो कि मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब रहती है। मतलब रहती तो सब है लेकिन इसके लिए भी एक खास जगह है मेरे दिल में। व्हाट डिड यू मीन? वो अभी सिर्फ 16 साल की और मैं एक पीडोफाइल बन रहा हूँ अब। पर एनिमे की बात करें तो देखो, इसके अंदर हम लोग एक बंदी की कहानी को फॉलो करते हैं जो कि हद से ज्यादा, मतलब ऐसे समझो कूमी के लेवल की सोशल एंजाइटी को अपने अंदर लेके बैठी है। और इसी वजह से उसे लोगों के सामने मैजिक स्पेल कास्ट करने में काफी ज्यादा शर्म आती है, उसे लाज आती है। इसलिए वो अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, इतना ज्यादा इंप्रूव करते हैं जिस दुनिया के अंदर कोई बिना स्पेल कास्ट किए मैजिक कर ही नहीं सकता, वहां पर वो बंदी अपना अलग ही स्वैग दिखाती है और बिना स्पेल कास्ट किए मैजिक करती है। और वो भी छोटा मोटा लेवल का नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल का। एक पूरा का पूरा किंगडम तबाह करने का गूदा रखती है वो 16 साल की लड़की है। पर बंदी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शी इज अ इनोसेंट शाय गर्ल। तो आखिर ये इसकी कहानी किस तरह से एनिमे के अंदर दिखाई जाती है वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज अभी एक एपिसोड आया और मैंने देखा है और मुझे तो मजा आया, बिकॉज वो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है। अब चाहे मैं पीडोफाइल भी लग रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वेल, तो मूड था कमेंट पढ़ देगा, पर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वाहियात कमेंट करे। प्लीज इसके ऊपर थोड़े से अच्छे कमेंट्स कर देना जिनको मैं अगली वीडियो के अंदर रीड कर सकूं। बाकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धत्ती मांगी है कोई नहीं करता। चलो बाय बाय, सायोनारा।